अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि आइडेंटिटी फंक्शन पे कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो हम कैसे करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लिमिट हम पहले चेक करेंगे एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स में ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि ए के ऊपर फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो जब हम ए पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास ए ही आएगा। तो यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी ए आ रही है, इस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू भी ए आ रही है। एक तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के सेम आ रही है, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस होगा हर एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। अब यहाँ पे ए तो हमने जनरल लिया था, अब एक्स की जगह ए की जगह पे मैं कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ आर हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फंक्शन है 1/x। अब इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट द पॉइंट 0। अब हमारे पास जो डोमेन बनेगी इस फंक्शन की, यानी कि सारे रियल नंबर्स होंगे, उसमें से हम 0 को माइनस कर देंगे। फिर हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि अब यहाँ देखें इस फंक्शन को 1/x को, ये फंक्शन सिर्फ 0 पे ही डिसकंटिन्यूस है। यह भी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि जब हम 1/0 पुट करेंगे तभी आंसर अनडिफाइन आएगा और किसी पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो रहा। यानी ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट द पॉइंट 0। अब 0 इसकी डोमेन में से वैसे ही निकाल दिया, इसका मतलब है ये जो फंक्शन होगा हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। अब डोमेन इसकी हमने क्या ले लिया, सारे रियल नंबर्स हैं उसमें से 0 को माइनस कर दिया। दिस इज आल्सो कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन एट एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड का मतलब है जब हम 1/x में 0 पुट करेंगे तो 1/0 हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमने 0 को क्यों निकाला है, एक तो उस पर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि 0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास सेम होती है। अगर हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस आएगा 1/x, और तो अब 0 माइनस का मतलब है नेगेटिव नंबर्स हमने पुट करने हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। और जब x अप्रोच कर रहा होगा 0 पॉजिटिव को तो ये प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ रही है और राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी सेम नहीं है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन भी डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन डिफाइन नहीं है तो वैसे भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x। अब हमारे पास जो डोमेन है r-0, सारे रियल नंबर्स हैं, 0 नहीं है। अब इस फंक्शन को अगर हम देखें, साइन जो है, साइन हमारे पास जो साइन x होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। उसके डोमेन में हम -∞ से लेके +∞ तक पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज हमारे पास -1 से 1 के दरमियान में आती है। तो अब इस फंक्शन में ये साइन x नहीं है, साइन जो हम पढ़ते हैं साइन x, वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये हर पॉइंट पे इसकी लिमिट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे साइन 1/x है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट 0 के ऊपर अनडिफाइन आ रहा है। 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा और साइन इन्फिनिटी हम नहीं फाइंड करते। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 वियर इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास वैसे भी डोमेन में हमारे पास 0 नहीं था, तो अब जो हमारे पास डोमेन है उस पर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। अब बिल्कुल यही क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो थी डिफाइन हमें नहीं दी हुई थी, हमें यहाँ पे क्या बस बताया हुआ था कि इसकी डोमेन है सारे